पाए लागू भाभी जी। भाभी वो क्या है ना, मैं ऑफिस के लिए निकला लेकिन बारिश हो गई तो मैं दुकान में घुस गया। कोई बात नहीं भाभी, खबर मैं आपको यहाँ से भी सुना सकता हूँ। ये देख के ये मत सोचना कि मेरा कोई चक्कर चल रहा है। अरे मैं बहुत घरेलू लड़का हूँ। एक मिनट, किसी का मैसेज आया है। पुष्पा भाभी का मैसेज। क्या मौसम आया है, हर जगह पानी ही पानी लाया है और दुकान से बाहर मत निकलना देवर जी, वरना लोग कहेंगे देखो बारिश होती मेंढक निकल आया है। गुस्सा तो बहुत आ रहा है लेकिन कर नहीं सकता क्योंकि भाभी हैं। अरे कुछ भी बोल सकती हैं। तो भाभी बाहर मौसम बहुत स्पेशल है तो मेरी खबरें भी आज की बहुत स्पेशल हैं, लेकिन एक नजर डाल लेते हैं फिर मैं आपको बाकी खबर सुनाऊंगा। बेदी एंटरप्राइजेस में क्या होगा तनुजा का रोल? क्या तनुजा को देख ऋषि का गुस्सा हो जाएगा आउट ऑफ कंट्रोल? गायू के कमरे में लगी जबरदस्त आग। नायरा और कार्तिक ने टाइम पर आकर बचाई गायू की जान। जग्गी का लिया जाएगा फिर से टेस्ट। क्या जिगर और नताशा को जग्गी कर पाएंगे इम्प्रेस? रजनी के घर आएंगे चॉकलेट वाले गणपति। कांत परिवार के संग रजनी और शान उतारेंगे बप्पा की आरती। भाभी सीरियल कसम में ऋषि की माँ ने दिखाया तनुजा को घर के बाहर का रास्ता। भाई वाह, मुझे लगता था कि दुनिया में अच्छाई है ही नहीं। देखो अच्छाई है तभी तो घर के बाहर का रास्ता दिखाया है, वरना आजकल के लोग तो बाहर का रास्ता बताते ही नहीं है। भाई साहब यार, यहाँ से बाहर कैसे जाना है? बक, मैं क्या कह रहा था? थोड़ा अजीब सा लगता है। आपको तो हर लड़की को देख के अजीब नहीं छोटे। जब उसे देखता हूँ तो एक अजीब सी फीलिंग होती है। मुझे समझ में नहीं आया कि आप तनुजा से इतनी नफरत क्यों करते हो, या बोला तनुजा से और ज्यादा नफरत करते हो। नफरत करता हूँ उससे, आई हेट हर, बहुत नफरत करता हूँ उससे। जी हाँ, मनप्रीत ने कर लिया है तनुजा को हायर। और जब ऋषि को लगा इस बात का पता तो ऋषि का चढ़ गया पारा। क्योंकि अब हम ज्यादा टाइम साथ में नहीं बिताते ना, उस वजह से मुझे समझ में नहीं आया कि आप तनुजा से इतनी नफरत करते हो या बोला तनुजा से और ज्यादा नफरत करते हो। नफरत करता हूँ उससे, आई हेट हर, बहुत नफरत करता हूँ। ऋषि को गुस्से में देख मनप्रीत ने वहाँ से खिसक लेना ही बेहतर समझा। वहीं दूसरी तरफ तनुजा को देख रानो का गुस्सा हुआ आउट ऑफ कंट्रोल। करवाया तनुजा का सामान पैक और दिखाया बाहर का रास्ता। चले नहीं जाएंगे, चलो। बेचारी तनुजा को निकाल दिया रानो मैडम ने घर से बाहर, लेकिन तभी रानो के दुपट्टे में लग जाती है आग। और तब तनुजा और ऋषि बचाते हैं रानो की जान। क्या रानो मानेगी इसे, तनुजा का एहसान? और इन सब बातों में एक बात हुई सबसे अच्छी। तनुजा के धुंधले सपने आज हुए साफ। जिसका हाथ तनुजा ने मुंबई स्टेशन पर पकड़ा था और वो चेहरा कोई और नहीं बल्कि ऋषि जनाब का है। अब क्या कहानी में जल्द आने वाला है कोई ट्विस्ट जो बदल देगी तनुजा और ऋषि की जिंदगी? रुचिका सिंह के साथ गीतिका पंत, मुंबई IBIT7। भाभी आपको पता चला, सीरियल ये रिश्ता में घर में आग लगी है और उस आग से कार्तिक, नायरा और गायू परेशान है। ये सीरियल में हमेशा उल्टा ही होता है। जिस हिसाब की बारिश हो रही है मेरे घर में तो माचिस नहीं जल पाती है, पता नहीं वहाँ आग कैसे लग गई। मेरा मन कहने लगा पास आके न तू दूर जा, छूने दे होंठ तेरे जरा सांसों में अपनी बसा। लगता है आज बात बनकर रहेगी।
माहौल तो ऐसा ही लग रहा है यहाँ। क्यों? इस बार विवान गायू को सब कुछ बोल देगा, जो वो सोच के आया है, जो उसके दिल में है और जो वो स्कूल टाइम से बोलने वाला था लेकिन बोल नहीं पाया। पूरी साजो सामान के साथ विवान तैयार हुए कि गायू को करेंगे इम्प्रेस, लेकिन ये प्यार का शोला अभी भड़का ही था कि किसी ने उसकी फीलिंग्स को कर दिया सप्रेस। शोला जो भड़के दिल मेरा धड़के, दर्द जवानी का सताए बढ़ बढ़ के। प्यार के शोले जलाते जलाते घर के शोले जल उठे। अभी इजहारे मोहब्बत होने ही वाला था कि जाने कहां से पर्दे में आग लग गई। ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए, आग का दरिया है, आग का, और डूब के जाना। वो तो भला हो कार्तिक और नायरा का, जो ये आग देखते ही कूद पड़े इसमें, बचाने गायू और विवान की जान। लेकिन तभी होता है कार्तिक को एहसास कि गैस का सिलेंडर रखा है वहीं आसपास। दोबारा से अंदर जाने का उठाते हैं कार्तिक रिस्क, लेकिन नायरा को भी नहीं करना है ये चांस मिस। ब्लास्ट की आवाज सुनाई देती है तो हम दोनों भागते हैं अंदर बचाने के लिए उन लोगों को। और वहाँ पर विवान और गायू फंसे पड़े हैं। विवान अपने घुटनों पे थे तो वो नीचे गिर चुके हैं, गायू के ऊपर पिलर गिर रहा है तो वो कार्तिक बचा लेते हैं। नायरा जो जाके विवान को उठाती है। कार्तिक के लाख मना करने के बाद भी नायरा पहुंच जाती हैं कार्तिक के पीछे। दिल को तुमसे प्यार हुआ, पहली बार हुआ, तुमसे प्यार हुआ। कार्तिक की मेहनत लाई है रंग। नायरा की मदद से सिलेंडर आ जाता है बाहर और बच जाती है कई लोगों की जान। कार्तिक को एक स्कूल नजर आता है और अंदर वहाँ पे सिलेंडर वगैरह है। कार्तिक उन सबको बचाने के लिए खुद अंदर रुक जाते हैं और सिलेंडर फेंकने के लिए अंदर जाते हैं। और उनको देख के ऑब्वियसली नायरा भी चली जाती है। फिर दोनों मिलके वो सिलेंडर फेंकते हैं और सब हमारे लोग बच जाते हैं। आग में रोमांटिक आग लग रहे हैं। और इन सब परेशानियों के बीच विवान को है चिंता अपने गिफ्ट्स और रिंग की। लव इज ब्लाइंड, तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, सिर्फ गायू दिख रही है। इस वजह से ये सब होने के बावजूद भी, हालांकि व्हेन आई नो कि सब ठीक है, तो आई रियलाइज़ कि अभी ठीक है, फिर से मौका है, क्योंकि मैं वैसे ही बहुत लेट कर चुका हूँ, तो इस वजह से मैंने उसे फिर से प्रपोज कर दिया। चलिए बढ़िया है, घर में बन गई दो कपल्स की लव स्टोरी। किसकी होगी पूरी, किसकी रह जाएगी आस अधूरी। आलोक मिश्रा के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई, IBN7। इंची पिंची पॉकेट पिंची टायर टू अ टस, अगली बगली बस, खेलना है तो खेलो वरना गेट आउट। दिस इज रजनी। साउथ में मेरा टेंपल है, लोग मेरा पूजा करते हैं, लेकिन आपको पता है मेरे से भी ऊपर कोई है जिसका पूजा मैं करते हैं, और वो है गणपति बप्पा। और यही संस्कार मैंने अपनी बहू में भी दिए हैं। इसीलिए सीरियल बहू हमारे रजनीकांत में बहू हमारी गणपति बप्पा का पूजा कर रही है। कांत परिवार में चॉकलेट वाले गणपति। रजनी का है ये यूनिक आइडिया, जिसने घर में सभी का दिल जीत लिया। और शान भी रजनी के इस आइडिया पर हो गए फिदा। खुद यानी कि शान खुद देख के हैरान परेशान हो जाते हैं कि अब वाह ये क्या हो गया। आज तो सासू माँ सुरीली भी हुई रजनी से इम्प्रेस, जो अक्सर रहती थी रजनी से डिप्रेस। तभी तो तोहफे में सुरीली ने दिया रजनी को मौका स्पीच बोलने का। रजनी को जो मन में आता है, अच्छा बुरा वो सब कुछ बोल सकती है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये क्या, रजनी तो एक एक करके कर रही है सुरीली की बेइज्जती। दिमाग से पैदल है उड़ते हुए कौवा। ओ कौवे को बाबा मान के पूजा करती है और मेरे बाबा को कौवा मानती है। जिसे सुन सुरीली चिंगारी की तरह भड़की। वो तो रजनी है,
कभी मुझे अच्छा लगे ऐसा तो बोलेगी ही नहीं, हमेशा सुरीली को तकलीफ ही देगी। तो एज यूजुअल सब लोगों के सामने सुरीली का इंसल्ट हो गया। दरअसल ये घर की बाकी बहुओं की है साजिश। सबने मिलकर चेंज कर दी रजनी की स्पीच, जिसके कारण रजनी का वॉइस बॉक्स हो गया खराब। लेकिन हमेशा की तरह शान ने थामा रजनी का हाथ और पूरी तरह से दिया इन मैडम का साथ। देखिए, शान जो है, रजनी का जो ग्लिच है वो शान का ग्लिच है। अगर रजनी फंबल करेगी तो शान का फंबल दिखता है, इसलिए जब भी रजनी कोई गूफ अप करती है तो शान को कवर अप करना ही पड़ता है। इसीलिए एक ऐसा मौका आता है जब रजनी का वॉइस बॉक्स ख़राब हो जाता है और उसकी आवाज़ बाहर नहीं आती, जिसकी वजह से वो डम शराड्स खेलती है और शान जो है वो वर्ड्स में सबको समझाता है कि वो क्या बोल रहा है। अपनी बहुओं को गले से लगा के रखती है, अपनी बेटी समान प्यार करती है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और इस तरह शान ने संभाल ली सारी बात, वरना सास बहू का ये प्यारा रिश्ता आज पक्का हो जाता खराब। संजीव चौधरी के साथ गीतिका पंत, मुंबई IBN7। भाभी, इंसान चाहे बुरा हो या अच्छा, उसके अंदर कोई ना कोई टैलेंट होता है। जैसे कि हमारी टीवी इंडस्ट्री हो या फिर हमारी फिल्म इंडस्ट्री हो, इसके जो विलन्स होते हैं ना, इनके अंदर कोरियोग्राफी का टैलेंट होता है। हाँ, सही बता रहा भाभी। जैसे याद है फिल्म शोले में गब्बर के अंदर भी कोरियोग्राफी का टैलेंट था, इसीलिए तो उसने बसंती को अपने इशारे पर नचवाया। ठीक उसी तरह टीवी इंडस्ट्री में दिया और बाती के अंदर आतंकवादी अपने इशारों पर संध्या और सूरज को नचवा रहे हैं। भाई वाह, कुछ भी कहो, टैलेंटेड तो है। कमर चिकना बदन तिरछी नजर है, मस्ती भरी तेरी बाली उम्र है। पतली कमर चिकना बदन तिरछी नजर है, मस्ती भरी तेरी बाली उम्र है। cumbia ba, ये cumbia show, ये cumbia ba 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 ba, ये cumbia show। अरे ये क्या हो रहा है राठी परिवार में? घर के काम काज करने वाली बहुएं और ये साजिश रचने वाली मीनाक्षी इस तरह नाच क्यों रही है भला? और तो और लो, इस नाच गाने में तो अपनी अफसर बहू संध्या और सूरज सा भी शामिल हो गए। अरे कोई हमें भी तो बताए कि किस खुशी में इतना नाच गाना चल रहा है। कुछ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, कुछ क्योंकि वो लोग बहुत ही टेक्नो सेवी लोग हैं जो घुसे हैं। बेसिकली दे आर स्टूडेंट्स, आई बिलीव दे आर स्टूडेंट्स एंड दे आर यूजिंग देयर टेक्नोलॉजी फॉर बैड पर्पसेस, यू नो, नॉट फॉर गुड पर्पस। तो जैसे होता है ना, टेक्नोलॉजी को टेक्नोलॉजी ही मारती है, उसको ख़त्म करती है। तो कुछ दिन बीत जाने के बाद जब उनको मतलब संध्या ने उनको समझ लिया, तो उनके ऊपर एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, जहाँ पे मैंने अभी देखा नहीं है, लेकिन जैसे जैसे डायरेक्टर साहब ने कि जहाँ पे आप ऐसे रहेंगे, आपका साया ऐसे रहेगा, लेकिन उनको लगेगा कि ये साया ये एक्चुअल में है। जबकि वो, जैसे हम स्टार परिवार में देखते हैं कैसे वो 3D इफेक्ट्स के पीछे पूरा एकदम ताजमहल बन जाता है, कुछ घोड़े दौड़ते हैं, यू नो, पंछी उड़ते हैं। ओहो, अब समझे हम, ये आपकी और संध्या की प्लानिंग है अपने परिवार और देश को इन आतंकियों से बचाने की। संध्या ने 3D इफेक्ट का किया इस्तेमाल, जिसके बाद होने लगा ये सारा गोलमाल, जिससे होगा इन आतंकियों का सर्वनाश। लेकिन अपने सूरज सा तो बखूबी इस डांस को एंजॉय कर रहे हैं। क्यों सूरज, सही कहा ना हमने? डांस हमेशा करते हुए मैं बहुत नर्वस होता हूँ, एक्सेप्ट with my friends only, if it comes to shooting and all, so I'm a bit uncomfortable. I love watching dance. अच्छा जी, लेकिन आपकी खुशी तो हमने बिहाइंड द सीन देखी, जब आप डांस नहीं पर अपने फैंस के अपने बर्थडे पर भेजे हुए गिफ्ट देखने में बिजी थे, और आपके चेहरे पर उसकी खुशी भी साफ दिखाई दे रही थी। चलिए, हम तो यही चाहेंगे अनस कि आपके फैंस का प्यार यूं ही बरकरार रहे और आपके चेहरे पर मुस्कान यूं ही बनी रहे। शिखा धारीवाल के साथ प्रिया चौहान, मुंबई IBN7।
देवर का शो देखकर हर चेहरा खिल जाए। 2 मिनट का ब्रेक दो भाभी, हम चाय पियाएं। राम का खुल गया पोल, बीच बजरिया फट गया ढोल, हो गया उसका डब्बा गोल, बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। भाभी तेरा देवर दीवाना। काली राम का खुल गया पोल, बीच बजरिया फट गया ढोल, हो गया उसका डब्बा गोल, बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। भाभी इंसान को हर काम टाइम पे करना चाहिए, वरना गड़बड़ी भी हो सकती है। हाँ, ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, मैंने देखा कल एक लड़का ना एक लड़की का वेट कर रहा था। वो लड़की बहुत देर के बाद आई तो उसने इरशाद किया कि फलक पे चांद सितारों को नींद आ रही है। अबे दूसरी का टाइम हो गया, तू अब आ रही है। काली राम का खुल गया पोल, बीच बजरिया फट गया ढोल, हो गया उसका डब्बा गोल, बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। क्या जग्गी की खुल जाएगी पोल या आज हो जाएगा इनका डब्बा गोल? वो क्या है ना कि जग्गी की सिर्फ शक्ल है अहम जैसी, लेकिन हरकतें हैं बिल्कुल मवालियों जैसी। पूरे परिवार ने बेशक इन्हें अपना लिया हो, लेकिन जिगर और मानसी इस बात को मानने के लिए नहीं है तैयार कि ये बहरूपिया जग्गी ही अहम है। ये सब बकवास है, आप सब के सब मिले हुए हैं। और इसीलिए जिगर और मानसी ने रचा एक खेल जहां जग्गी के फिंगरप्रिंट्स किए जाएंगे टेस्ट। क्या जग्गी कर पाएंगे ये टेस्ट पास या हो जाएंगे फेल? और इस टेस्ट की शुरुआत हुई कुछ ऐसे। जिगर ने बुलाई मीडिया ताकि जग्गी का सच आए सबके सामने। हम आज मोदी हाउस में मोदी परिवार के बीच उपस्थित हैं और करवाए फिंगरप्रिंट टेस्ट। फिंगर भी मैच हो रहा है, इसका मतलब ये है मोदी ही है। अरे ये क्या, इनके फिंगरप्रिंट्स तो अहम के फिंगरप्रिंट से कर गए मैच। इसका मतलब जग्गी के सितारे आजकल दे रहे हैं उनका साथ। और इस तरह जग्गी का टास्क हुआ पूरा और एक बार फिर ये मोदी परिवार की उम्मीदों पर खरा उतरा। शिखा धारीवाल के साथ गीतिका पंत, मुंबई IBN7। भाभी पता है, बुजुर्ग कोई नहीं होना चाहता है। हमारे लाइन में ना एक अंकल हैं, 70 साल की एज है, वो हर साल अपनी पत्नी से शादी करते हैं। किसी ने पूछा, यार बुढ़ऊ एक बात बताओ, हर साल तुम क्यों शादी करते हो? तो अंकल ने कहा, वो क्या है ना बेटा, बड़ा अच्छा लगता है जब पंडित जी कहते हैं लड़के को बुलाओ। मलिका का गुस्से से है मुंह लाल, तभी तो दे रही है शिवाय की मॉम को एक के बाद एक जवाब। इतना क्या ऑब्सेशन होता है अपने बेटों के साथ? बेटियां किसी से कम नहीं होती और अफसोस की बात ये कि मुझे आपको ये बात बतानी पड़ रही है। अरे अगर कोई इतनी करेगा उल्टी सीधी बात तो भाई जवाब देना तो बनता है ना जनाब। तो मलिका ने भी कुछ ऐसा ही किया। शिवाय के मॉम
के अलावा सबने ही वेलकम किया है। अभी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बस अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना है सबको, और एक ये बहुत ही बड़ा यू नो आई वुड से मिसकंसेप्शन है कि अगर आप किसी को डेट करते थे एंड नाउ यू आर नॉट टुगेदर, यू कांट बी फ्रेंड्स एनीमोर। आई थिंक दैट्स रॉन्ग अकॉर्डिंग टू मल्लिका। लेकिन इस कहासुनी के बीच एक बात आ गई सामने, और वो ये कि मल्लिका ने छोड़ दिया शिवाय का साथ, जिसे सुन शिवाय की मॉम की तो बोलती हो गई बंद, लेकिन बाकी सभी ने जमकर उड़ाया शिवाय का मजाक। मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। Sure. कुछ तो बताया होगा, something like it didn't work out. अब शिवाय का इतना उड़े मजाक, जिसको सुनने के बाद शिवाय ने वहां से जाना ही समझा बेहतर, लेकिन उसके भाइयों ने और मल्लिका ने फिर भी नहीं छोड़ा उसका साथ और उसके पीछे जाकर फिर उड़ाया उसका मजाक। भैया आपकी बज रही है, फोन की घंटी भी। जिसके बाद हुई अनिका की एंट्री और सभी के फोर्स करने पर मल्लिका ने शुरू कर दी अपने प्यार की कमेंट्री। वैसे जहां ऑन स्क्रीन हुआ घमासान, वहीं ऑफ स्क्रीन दोनों सुरभि ने मिलकर किया वॉल को पेंट और साथ ही क्लिक करवाई पिक्चर्स बेहतरीन। ऑफ स्क्रीन भी था मेरा और चंदू का, बट नाउ ऑन स्क्रीन यू नो अनिका और मल्लिका की इतनी अच्छी बॉन्डिंग दिखाई है दैट आई एम रियली एंजॉयिंग दिस कैरेक्टर। मतलब मेरे को ये हॉलीडे लग रहा है, सबके साथ ऐसे मिल के काम करना, मतलब आई एम रियली एंजॉयिंग। भाई वाह, इन्हें देख तो याद आ गई वो बात कि जब मिल बैठे दो यार तो होता है सिर्फ और सिर्फ मस्ती और धमाल। रुचिका सिंह के साथ नेहा पिलखवाल, मुंबई, IBN 7। भाभी सीरियल एक रिश्ता साझेदारी का में आर्यन और सांची कर रहे हैं रोमांटिक डांस। मुझे आज तक ना रोमांटिक डांस बिल्कुल समझ में नहीं आया है। एक डांस है, लड़का ऐसे खड़ा रहता है और लड़की नीचे ऐसे घूमती रहती है। ऐसा लगता है लड़के ने लड़की नहीं बल्कि शक्तिमान फंसाया हो। मत जा रे मत जा मत जा रे मत जा मत जा रे मत जा मत जा रे मत जा, तेरी कमी है सांस थमी है तन्हा है दिल मेरा। आर्यन ने छोड़ा सांची का साथ, अब ढूंढे तुझको कहां, बरसात में हुआ इनका रिश्ता बर्बाद। सुन ले ये इल्तिजा, मत जा रे मत जा मत जा रे। सांची का सपना टूटा क्योंकि आर्यन से जो इनका साथ छूटा, और आज उसी का जवाब मांगने आई है सांची आर्यन के पास। लेकिन आर्यन ने सांची को नहीं बताई रिश्ता तोड़ने की असली बात। अब सांची जी क्या बताए आर्यन आपको, क्योंकि उसकी फैमिली का निकल गया है दिवाला, इसीलिए उसने आपसे जुड़े रिश्ते को ना कह डाला। तभी तो देखिए ना, मांग रहा है आपसे माफी भी। सपना मेरा टूटा टूटा, मुझसे मेरा साया क्यों छूटा है। वैसे जहां ऑन स्क्रीन बरसात में भीगे रिश्ते, वहीं ऑफ स्क्रीन इस सीन को करने में ये दोनों जमकर भीगे। देखिए तो जरा, इंटेंस सीन में भी मस्ती करने का इन्होंने कोई मौका नहीं छोड़ा। भाई अब तो बस इस बात का है इंतजार, इनका साझेदारी का रिश्ता एक बार फिर कब जुड़ता है और आर्यन सांची से फिर कब मिलता है। आलोक मिश्रा के साथ नेहा पिलखवाल, मुंबई, IBN 7। भाभी एक जमाना था जब पुलिस आती थी और धमकी देती थी कि खबरदार कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। लेकिन आज का जमाना चेंज हो गया है। पुलिस वालों को पता है कि लोग ना खबरी भाभी को बहुत देखते हैं और उनकी खबर सुनते हैं, इसलिए खबरदार तो वो पहले से होंगे। आजकल पुलिस वाले अब कहते हैं अहम, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा।
राम झूठ ना बुलवाए सखी, ये हम का सुने हैं। लोगों को कब से अपनी जेनिफर और उस कुसाल का इंतजार था, और अब हम सुने हैं कि इनका ई सीरियल ना, जिसका नाम बेहद है, वो इस महीने नहीं बल्कि अक्टूबर में आएगा। एकदम सही सुने हैं। राम झूठ ना बुलवाए सखी, हम धमाकेदार खबर सुने हैं कि अपने अमिताभ बच्चन ना सावधान इंडिया शो को होस्ट करेंगे। होस्ट, हाँ, पर एक ही एपिसोड में। वो का है ना, उनकी फिल्म आ रही है ना पिंक, उनका प्रमोशन का तरीका है ये। एकदम सही सुने हैं। राम झूठ ना बुलवाए सखी, अब अपनी कॉमेडियन भारती है ना, वो पहलवान बनने की तैयारी कर रही है। अरे सच माँ, हम सही सुने हैं। वो जल्द ही डॉक्टर भानुमति ऑन ड्यूटी में कैमियो करेंगी, जिसमें वो पहलवान बनकर नजर आएंगी। एकदम सही सुने हैं। अर्ज किया है भाभी जी कि गर्मी में कुल्फी मजा देती है और बारिश के मौसम में कॉफी मजा देती है। बेशक हमारी खबरें होती है फटाफट, मगर आंखों को सुकून देती है। खत्म हो गई। ए फटाफट एक कॉफी बनाओ। सीरियल कृष्णदासी में प्रद्युमन राव के घर हुआ बप्पा का आगमन, जिसके बाद पूरे परिवार ने मिलकर की बप्पा की आरती और हुआ जमकर सेलिब्रेशन। लेकिन इस खुशी भरे माहौल में भी आ जाता है विघ्न, क्योंकि कुमुदनी पहुंच जाती है प्रद्युमन राव के घर और शुरू कर देती है बवाल। सीरियल बड़े भैया की दुल्हनिया में मीरा है बीमार और अभिषेक है परेशान। जी हाँ, क्योंकि मीरा को हो गई है एलर्जी। वो तो सही मौके पर अभिषेक कैफे में पहुंचकर मीरा को घर ले आता है बेहोशी की हालत में, वरना बेचारी का कौन रखता ख्याल। दरअसल मीरा का मंगेतर अमन मीरा को सैंडविच में पीनट बटर खिला देता है, जिससे हो जाती है मीरा को एलर्जी। हस्ती भाभी रियल लगे, बाकी लगे सब फेक। एंटरटेनमेंट और करूंगा, बट आफ्टर ए स्मॉल ब्रेक। Don't waste your time, अब सुन लो तुम मेरी बात, कहाँ ढूंढोगे इस शहर में क्लब तुम आधी रात। Don't waste your time, अब सुन लो तुम मेरी बात, कहाँ ढूंढोगे इस शहर में क्लब तुम आधी रात। जब सारी दुनिया सो जाती है, आफ्टर पार्टी हो जाती है, आफ्टर पार्टी के भी आफ्टर जो चले ये वो पार्टी है। सारी दुनिया सो जाती है, आफ्टर पार्टी हो जाती है, आफ्टर पार्टी के भी आफ्टर जो चले ये वो पार्टी है। Party with the boot now, relax man, come party with the boot भाभी तेरा देवर दीवाना। भाभी सीरियल कवच में शक्ति भागते भागते मंजुलिका और सौदामिनी के पास आया और बोलता है, मुझे बचा लो प्लीज, भूत से बचा लो। वहां पर सौदामिनी उसको बताती है कि अरे पागल, राजवीर तुझे बेवकूफ बना रहा है, वो कोई भूत वूत नहीं है, वो तो जिंदा है। इसको देखने के बाद ना मुझे बचपन की एक लाइन याद आ गई, उल्लू बनाया बड़ा मजा आया, उल्लू बनाया बड़ा मजा आया। Don't waste your time, अब सुन लो तुम मेरी बात, कहाँ ढूंढोगे इस शहर में क्लब तुम आधी रात। Don't waste your time, अब सुन लो तुम मेरी बात, कहाँ ढूंढोगे इस शहर में क्लब तुम आधी रात। जब सारी दुनिया सो जाती है, आफ्टर पार्टी हो जाती है, आफ्टर पार्टी के भी आफ्टर जो चले ये वो पार्टी है। सारी दुनिया सो जाती है, आफ्टर पार्टी हो जाती है, आफ्टर पार्टी के भी आफ्टर जो चले ये वो पार्टी है। Party with the boot now, relax man, come party with the boot now, relax man, come party। भूत प्रेत के परिवार से ताल्लुक रखने वाला शक्ति आज खुद एक भूत से डर गया है। आखिर ऐसा क्या देख लिया शक्ति ने कि वो इस तरह से बिस्तर पर चढ़कर कर रहा है पागलपन। भूत है यहाँ कोई। दरअसल शक्ति को दिख गया है राजवीर का भूत, जिसे देखकर शक्ति की हो गई सिट्टी पिट्टी गुम। जानते हैं क्यों? क्योंकि शक्ति ने तो उसे मार दिया। अब राजवीर की आत्मा आकर शक्ति से अपना बदला लेने की तैयारी कर रही है। हर शो में यही हाल
हाल होता है विलेन का, पहले विलेन परेशान करता है फिर वो परेशान होता है, तो मैं कर चुका हूँ, अब मेरी बारी है परेशान होने की। बट डोंट वरी, ये है ना कवच, है ना साथ में मेरी पिशाचनी बहन, पिशाचनी माँ। बेचारा शक्ति, डर के मारे उसकी हालत खराब है। लेकिन मंजुलिका है कि उसे शक्ति की बात का विश्वास हो ही नहीं रहा। न जाने कितनी बार शक्ति मंजुलिका को इशारे से राजवीर को दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन मंजुलिका को कुछ दिखता ही नहीं है। नहीं, भूत से डर ही नहीं रहा, क्योंकि भूत जो पिशाच है उसको भूत नजर ही नहीं आ रहा है, भाई को ही नजर आ रहा है। मैं डर रहा हूँ कि मैं इंसान हूँ, भूत से नहीं डर रहा है, भूत को ढूंढ रहा है। तो मेरे जितने भी वार हैं वो इनसे पूछ के एम लगा रही हूँ, कहाँ दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है, और ये बताते वहाँ तक जब तक मारो वो भाग जाता है, तो मंजुलिका को कुछ नजर नहीं आ रहा है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, अरे गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। जो जिंदा है वो दिखता नहीं, जो मर गया है वो शक्ति को कैसे दिख रहा है, लेकिन मंजुलिका को नहीं दिख रहा। उफ, बड़ा गोलमाल है। खुद मंजुलिका भी हो गई है कंफ्यूज, इसीलिए ले आई है परिधि को। हाँ, ले आई, क्योंकि वो मेरे भाई को कैसे मार सकता है यार, दिस इज वेरी रॉन्ग। नहीं, हमारी टीम अभी बहुत स्ट्रांग हो गई है, 2 पिशाचिनी है, एक इंसान है बस। अब परिधि भी तो है राजवीर के साथ प्लान में शामिल, और इसीलिए वो कर देती है सिरे से इनकार कि राजवीर जिंदा नहीं है मेरे यार। जो दिखा वो है राजवीर का भूत, लेकिन इस बात का नहीं है कोई सबूत। ये सब करके परिधि शक्ति के मुंह से उगलवाएगी उसी की कारस्तानी का सच। रुचिका सिंह के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई, IBN। भाभी, औरतों को किसी भी मामले में बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। हाँ, लेकिन एक बात है, पैसों के मामले में बनाया जा सकता है। हमारी पड़ोस की पुष्पा भाभी कल अपने डॉक्टर के पास गई और बोली, डॉक्टर साहब मैं रोज 50 रुपए की दवाई लेती हूँ, कोई फायदा नहीं हो रहा है। डॉक्टर ने बोला, ठीक है आप एक काम करिए, कल से 40 रुपए की लीजिए, रोज 10 रुपए का फायदा होगा। हाँ, गुड आइडिया। बेटी को ढूंढने सिमर अपने घर से कोसों दूर आ पहुंची। आज उसी माँ को बप्पा ने दिखा दी है उसकी बेटी की झलक। गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमंडिताय गुणेशानाय धीमहि। सिमर को है अपनी बेटी अंजलि की तलाश, जिसके लिए वो पहुंच गई है मुंबई और बेटी को ढूंढकर लुटाना चाहती है अपना प्यार बेशुमार। लेकिन दूसरी तरफ अंजलि के हैं कुछ अलग ही सपने, जिसे पूरा करने के लिए पीछे छोड़ आई वो घर परिवार और अपने। लेकिन इस गणपति के पंडाल में सिमर को दिख गई है अपनी खोई हुई बेटी। तक पहुंच भी गए थे हम, लेकिन वी जस्ट मिस्ड हर, क्योंकि वो जब तक हम पहुंचे तब तक वो घर से निकल चुकी थी। सिमर का हमेशा से बिलीफ भगवान में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहा है, तो आज भी पापा ने आकर के एक तरह से उसे मदद ही की है, क्योंकि यहाँ पे अंजलि की झलक देखने मिली है, लेकिन मैं उसके पीछे निकली हूँ, इतने में वो कहीं गायब हो। जिंदगी की धूप में तो आंचल की छाँव लाई, खुद को जला के अपने फूल को बचाते आई। अपनी बेटी अंजलि को ढूंढने के लिए सिमर ने कस ली है कमर और उसे समझा कर ले जाना चाहती है घर वापस। और लगता है शायद बप्पा ने इस दुखियारी माँ की दुआ सुन ली और अब ये गणेशा ही हरेंगे सिमर के विघ्न। हम भी यही प्रे कर रहे हैं कि ऐसा ही कुछ हो। इनफैक्ट वही प्रे करने के लिए मैं उनके पास आई थी जब मेरी बेटी की झलक मुझे दिखाई दे गई। सो लेट्स होप कि जैसा हम सोच रहे हैं वैसा ही।
अरे सिमर, आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। एक बार जो पप्पा का हो गया, फिर तो समझो उसका सारा दुख खो गया। इसीलिए अब आप भी हैप्पी हो जाओ, क्योंकि गणेशा लगाएंगे आपकी नैया पार। शिखा धारीवाल के साथ प्रिया चौहान, मुंबई, IBN 7। भाभी वो क्या है ना, बाहर कर्फ्यू लगा हुआ है, इसलिए मैं कहीं निकल नहीं रहा हूँ। और हमारे पड़ोस में तिवारी जी परेशान है, क्योंकि क्या है ना, अनीता भाभी का बर्थडे है और वो इस बात पे परेशान है कि वहाँ जाएं तो जाएं कैसे। अरे कर्फ्यू में बाहर निकलने की क्या ज़रूरत है, बहुत रिस्क होता है। हमारे पड़ोस में एक अंकल भी रहते हैं, कल ना उनका बर्थडे था, बेचारे अपने केक के ऊपर मोमबत्ती खरीदने निकल गए। फिर क्या, मोमबत्ती थोड़ी आई, आज उनके तस्वीर के आगे मोमबत्तियाँ लगी हुई थी। एक तो मैंने भी खरीदी है, कर्फ्यू हटे तो मैं जला के आऊँ। कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम, प्यार में तेरे यहाँ हम गुम, हम दीवाने हम मस्ताने, सारी दुनिया से अनजाने, कोई जाने या ना जाने, ढूंढ रहे हैं सभी ठिकाने हम तो बजा के धुन 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 धुन। भाई भाभी जी तो अपने घर पर है, लेकिन ये दोनों चतुर चालाक उन तक पहुँचने के लिए देखिए क्या क्या जतन कर रहे हैं। वही हुआ यूं कि आज है अपनी अनीता भाभी का बर्थडे और उनके लिए की है मनमोहन तिवारी जी ने खास तैयारियां। लेकिन इस बीच दंगों और ब्लास्ट ने मार ली भांजी और लग गया मोहल्ले में कर्फ्यू। लेकिन अपने दोनों आशिक कहाँ मानने वाले थे। अनीता भाभी जी थी अपने घर और उन तक पहुँचने के लिए बेचारे लटक गए बीच मोहल्ले में। तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। बड़ी मुसीबत हो गई, मतलब बड़ी इच्छा से, मतलब पार्टी के पैसे जो है मनमोहन तिवारी ने दिए थे, ये कहकर भभूति जी को कि हम किसी को नहीं बताएंगे कि पैसे नल्ले हैं। तो पूरी तैयारी के साथ सूट वगैरह भी सिलवाया था। और अब जैसे ही बाहर निकले, जो दंगाइयों की भीड़ इधर उधर भाग रही है, बम फट रहे हैं और बर्थडे जो है वो आधा अधूरा सा रह रहा है। लेकिन जब तक ये दोनों वहाँ पहुँचते, प्रेम चोपड़ा ने मार ली एंट्री अनीता जी के घर पर। मैं अकेला मेरे चारों तरफ हसीनों का मेला। लेकिन राज की बात तो ये है कि इस पूरी पार्टी का इंतजाम विभूति जी ने अपनी पत्नी के लिए नहीं, बल्कि ये तो उनके प्यारे दीवाने तिवारी जी ने किया है। मोहब्बत में तो सब कुछ जायज़ है ना, तो मैं भी वहाँ जाना चाहूँगा। भभूति जी बेशक जाना चाहे ना चाहे, उनकी ऐसी की तैसी, लेकिन ये तो जाएगा ही। लेकिन आपके अरमानों पे पानी फिर गया है फिर से। इतनी मेहनत करने के बाद भाभी जी का बर्थडे नहीं मना पाए। हाँ, अभी देखते हैं, अभी मनाएंगे, कैसे मनाएंगे, सिलसिला अभी चल रहा है। फिलहाल तक तो वाकई नहीं मना पा रहे। कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम, बेचारे तिवारी जी, इतनी मेहनत करने के बाद भी इनकी भैंस तो पानी में ही है। यहाँ हम गुम, हम दीवाने हम मस्ताने, सारी दुनिया से अनजाने, कोई जाने या ना जाने। शिखा धारीवाल के साथ प्रिया चौहान, मुंबई, IBN 7। भाभी, दुनिया में बहुत सारे रिश्ते हैं जो हमें समय समय पर मिलते हैं। जैसे जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसे उस वक्त माँ बाप मिलते हैं, जब वो 10 साल का हो जाता है तो उसे दोस्त मिलते हैं, जब वो 20 साल का हो जाता है तो उसे एक गर्लफ्रेंड मिल जाती है। लेकिन जैसे ही वो 25 और 26 साल में घुसता है ना, तो उसे बुआ मिल जाती है, उसे चाची मिल जाती है। पता है क्यों? उसकी शादी कराने के लिए। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। मेरी बुआ मेरे पीछे पड़ी हुई है कि शादी कर ले, शादी कर ले, शादी कर ले। बताओ भाभी, अगर मैंने शादी कर ली तो बताओ आपको खबर सुनाने कौन आएगा, है ना? तो भाभी, फिलहाल वक्त तो चला है मेरे जाने का, लेकिन जाते जाते यही कहूँगा, प्लीज जाके मेरी बुआ को थोड़ा सा समझाना ताकि खबरें सुनाने आ सके। भाभी, तेरा देवर दीवाना।